जय हिंद दोस्तों। नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 हिंदी का सेशन है। हिंदी वर्णमाला का 3 वीडियो हो गया है। आज जो है कि हिंदी वर्णमाला का चौथी क्लास है, ठीक है। तो इसमें जो है हम चौथी क्लास में जो इसके स्वर पढ़ रहे थे, तो स्वर को पढ़ना है ये घोषत्व के आधार पर, यानी छठवां आधार। 5 आधार हम स्वर का पढ़ चुके हैं। अब छठवां जो है घोषत्व के आधार पे स्वर को देखते हैं। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनि उत्पन्न होती है। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। सभी स्वर क्या होती हैं? सघोष ध्वनियाँ होती हैं। और घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। जब हम स्वर उत्पन्न करते हैं, यानी स्वर जब निकलता है तो उसमें जो है स्वर तंत्री में अगर कंपन होता है, यानी कि जिस स्वर का उच्चारण करने में स्वर तंत्री में कंपन होता है उसे सघोष ध्वनि कहा जाता है। उससे सघोष ध्वनि कहा जाता है, यानी कि जितनी भी स्वर होते हैं ये सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब जो है कि 7वां आधार देखना है तो प्राणत्व के आधार पर। प्राण का अर्थ होता है हवा। प्राण का अर्थ होता है हवा या वायु। हवा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प मतलब होता है कम या छोटा, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। यानी जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। तो उसे अल्प प्राण कहा जाता है, यानी कि क्या होते हैं? जितने स्वर होते हैं ये सब क्या हैं? अल्प प्राण हैं। इनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। तो यहाँ अब तक जो है कि हम पूरे स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वर के जो 7 भाग बांटे गए हैं, 7 आधार बनाए गए हैं। इन 7 आधारों पे स्वर का वर्गीकरण किया गया था, बांटा गया था। अब आगे जो है हम व्यंजन देखते हैं, ठीक है। तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? स्वर जो है कि स्वतंत्र रूप से बोला जाता था, व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। यानी कि जितने व्यंजन होते हैं उसमें अ स्वर लगा होता है। चाहे अगर देखें क है तो क में अ लगा होता है, ख है ख में अ लगा होता है। यानी च वर्ग में जितने व्यंजन होते हैं, यानी सभी व्यंजन में अ लगा होता है। अ के बिना जो है कि अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है। परंपरागत रूप से माना जाता है, परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन, जैसे द्विगुण में क्या होता है? ढ़ ढ को जोड़ देने पर इसकी संख्या 35 हो जाती है। यानी वैसे जो है कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है, लेकिन द्विगुण व्यंजन जोड़ने पर व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। अब जो है कि अब व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण इसमें देखते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। यानी क वर्ग से क से लेके क वर्ग से लेके म तक होती है। जिन स्पर्श व्यंजन किसको कहा जाता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ का स्पर्श करते हुए निकले उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग, ठीक है। तो ये क्या है कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इसका जो विशेष स्थान विशेष होता है, यानी कि ये कंठ से निकलता है, तालु से होते हुए, मूर्धा से होते हुए, दांत, ओठ का स्पर्श करते हुए ये ध्वनि के रूप में बाहर निकलती है।
इसके उच्चारण स्थान के आधार पे इसको जो दिखाया गया है, तो सबसे पहले क वर्ग का उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का तालव्य है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। कंठ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और च वर्ग में तालव्य का उच्चारण स्थान तालु होता है। ट वर्ग में मूर्धन्य होता है, तो मूर्धन्य का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त वर्ग दंत्य होता है तथा इसका उच्चारण स्थान दांत होता है। प वर्ग ओष्ठ होता है, इसका उच्चारण स्थान ओठ होता है। स्पष्ट है कि पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम, यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ अर्थात कंठ पहले है तो ओष्ठ सबसे बाद में, यानी कि यह कंठ होता है। सबसे पहले कंठ से जो है कंठ आता है, फिर उसके बाद तालव्य आता है, तब मूर्धन्य आता है, तब दंत्य आता है, तब ओष्ठ आता है। यानी कि सबसे पहले कंठ आता है और सबसे बाद में ओष्ठ आता है, फिर जो है कि ध्वनि बाहर निकलती है। तो इस तरह से दोस्तों अब ये जो वर्ग में बांटा गया है, वर्ग उच्चारण स्थान, ये अघोष अल्पप्राण और अघोष महाप्राण, अघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्पप्राण। इस तरह से चार्ट जो बनाया गया है, इसके माध्यम से हम देखेंगे कि कौन से अक्षर जो है अघोष है, कौन से अक्षर सघोष है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कंठ में जो है कि कंठ वर्ग में उच्चारण स्थान कंठ होता है और इसका ये क होता है, क ख ग घ अंगा तक होता है क वर्ग में, कंठ में। तो इसमें जो है कि शुरुआत के जो दो अक्षर होते हैं, हर वर्ग के शुरुआत के दो अक्षर जो होते हैं ये अघोष होते हैं। हर वर्ग के दो अक्षर शुरू के अघोष होते हैं और जो लास्ट के तीन अक्षर होते हैं ये सघोष होते हैं। यानी अगर हम देखें तो इसमें जो होता है ये पहला और ये जो है कि ये जो है पहला और दूसरा, पहला दूसरा जो है अघोष होता है और तीसरा ये है तीसरा ये चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम हर वर्ग का, जैसे तालव्य में देखेंगे तो इसका उच्चारण स्थान तालु होता है और इसमें च छ ये अघोष होते हैं और ज झ यहाँ लास्ट के तीनों जो होता है